Okay, Dutch opening part 3, and this is attacking game. Okay, attacking game. So here white played d4. अब हम लोग गेम्स देख रहे हैं, मॉडल गेम्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ऑलमोस्ट हमने ओपनिंग थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट दो जो आप लोगों ने वीडियो देखा, ये तीसरा वीडियो इसके लिए। सो d4 e6, बिशप f4। ये लंदन ओपनिंग ही है। पॉन f5 एंड e3, knight f6, knight f3, normal development b6, h3। ओके, बिशप b7, बिशप e2। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, सारे मूव्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये गेम्स है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट अभी तक तो वही है जो मैंने बताया हुआ है। कैशल, नाइट e4, पहले नाइट e4 फिर d6, देखिए, है ना। नाउ c3 d6। तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं। लंदन ओपनिंग बहुत कॉमन ओपनिंग है और बहुत सारे लोग इस ओपनिंग को खेलते हैं। तो नाउ a4। जब भी a4 आए तो a4 का एक सिंपल सा आइडिया है कि वो a5 करेगा, आपके पॉन स्ट्रक्चर को खराब करेगा। तो जब भी a4 आए, विदाउट डिले a5 कर दो, किसी भी समय गेम के। ओके, नाउ ही प्लेड नाइट a3, नाइट d7। अभी तक कुछ भी ऐसा देखा कि कुछ अलग है? सब कुछ सेम है ना। उसने खेला नाइट c4। ठीक है, मे भी कुछ आइडिया होगा कि इस पे आके अटैक करे या कुछ। तो यहां पर ब्लैक का मूव है, और आप सभी को ब्लैक का मूव लिखना है। कुछ बोलना नहीं है, लिखना है अपने अपने चैट बॉक्स में। सर एक मूव लिखना है क्या? हाँ, एक मूव, दो मूव, जो भी प्लान है वो लिखिए। ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही है। ओके, अद्रिज कॉन्ग्रेचुलेशंस। राशिक नो, जयश्री नो, धानवी नो, अथर्व यस, बट नोटेशन गलत हो गया, बट सही है। आंसर मैं समझ गया। अनंत नो, दिव्यवतो नो, वैष्णवी नो, हम्म, आदर्श नो, गलत है। ऋषभ कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड तर्पण नो।
तो अब यहाँ पे ऐसे तो ब्लैक कैशल कर सकता है, नो डाउट, जैसे कि मैंने कहा कि अब हम लोग गेम देख रहे हैं, ठीक है, अटैकिंग गेम्स। तो किसी भी ओपनिंग को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, वो सेम डिट्टो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या करते हैं पहले, सबसे पहले उस ओपनिंग के लाइन मूव्स ऑर्डर को देखते हैं जो हमने अभी देखा, और समझते हैं हर एक मूव के बारे में, ठीक है, विथ आइडिया, विथ प्लानिंग। क्या मैंने कोई भी ऐसा मूव बताया जिसके पीछे का प्लानिंग नहीं है, आइडिया नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे ओपनिंग में करना क्या है। डेवलपमेंट तो करना है, सब जानते हैं लोग, सेंटर कंट्रोल करना है, लेकिन ये ओपनिंग खेलना कैसे है ये पता होना चाहिए। सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मूव रट लेते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो बाद में वो फंस जाते हैं, ठीक है। और किसी भी ओपनिंग में अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि खूब उस ओपनिंग में गेम प्ले करो, बहुत ज़्यादा हारो, और फिर उस गेम को एनालाइज करो, हारो जीतो एनालाइज करो, हारो जीतो एनालाइज करो, और देखो तुम्हारा गलती क्या हो रहा है। तुम अगर ये प्रक्रिया कंटिन्यू रखोगे तभी तुम किसी ओपनिंग में अच्छा खेल पाओगे। अगर तुमने कुछ कुछ दिन में ओपनिंग चेंज करता रहा, करते रहे, तो शायद तुम ओपनिंग में मास्टरी ना कर पाओ, ठीक है। तो कहा भी जाता है, ओपनिंग लाइक मास्टर, मिडिल गेम लाइक मैजिशियन, एंड गेम लाइक मशीन, ऐसा होना चाहिए। तो मास्टरी करना ओपनिंग में, तो उस ओपनिंग में खूब खेलो, गलत सही खेलो, धीरे धीरे सही होता है, एक बार में सही किसी का भी नहीं होता है। और बहुत कोई हारते उस ओपनिंग में, तब जाके उसी ओपनिंग में फिर जीतना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो द मूव इज G5, डायरेक्ट अटैक। क्योंकि आप मिडिल गेम का अगर प्लान जानते होगे, तो आपको पता है कि किंग साइड में अगर कोई भी पॉन मूव पहले से है, H3 है, ठीक है, तो वेरी इजी टू प्ले G5, मतलब G4 हम लोग पॉन ब्रेक कर सकते हैं, और इस पॉन के कारण वाइट का किंग वीक हो जाता है, ठीक है। वीडियो ऑन रखेंगे सभी को ही। नाउ बिशप H2 एंड देन H5। अब आप सभी को ही सोच रहे होंगे कि सर हमारा किंग तो सेंटर पे है, फिर हम फिर G5 H5 क्यों कर रहे हैं, कोई हमारे किंग पे तो अटैक कर ही सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं है। अभी वाइट के दिमाग में एक ही बात आएगा, सोचिए ये पोजीशन वाइट के लिए कितना गंदा लग रहा होगा ना। लग रहा है कि धत क्या खेल रहे हैं हम, ओपनिंग में वाइट ऐसा खेलना चाहिए तो ब्लैक ऐसा खेल रहा है। सोचिए कितना गंदा ओपनिंग है, मतलब वाइट के तरीके से देखा जाए तो आपको लगता है कि वाइट अभी कुछ अटैक के बारे में सोचेगा? आपका किंग सेंटर में बहुत ज़्यादा सेफ है। इसका मेन रीज़न है कि आपका नाइट, आपका बिशप, ये दोनों पीस सेंटर को डोमिनेट कर रहा है, और ये नाइट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिशप तो कर ही रहा है, ठीक है। सो वाइट प्लेड हेयर क्वीन C2। ब्लैक अपने प्लान को कंटिन्यू करता है, G4, ही टेक्स। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आपको कैप्चर करना है एफ पॉन, एच पॉन, तो कोशिश कीजिएगा एच लाइन को ओपन करना है, क्योंकि एच लाइन का डिफेंस वाइट के क्वीन से दूर होगा, बाकी पीसेस से दूर होगा। लेकिन अगर एफ लाइन जी लाइन पे अटैक करते हो सकता है वो लोग डिफेंस कर ले, इसलिए कोशिश कीजिए एच से कैप्चर करने का। अब हुआ ये कि नाइट D2 आ जाता है, रुक का फाइल ओपन हो चुका है, किंग आपका सेंटर में ज़रूर है लेकिन इमीडिएट कोई अटैक नहीं आ रहा है। अब मैं फिर से चाहूँगा आप लोग सभी को ही अपना अपना नेक्स्ट 2 मूव का प्लानिंग लिखिए, मिनिमम 2 मूव्स। इट्स ब्लैक टू प्ले।
नो जयश्री। अच्छा, ये पहले का है। कॉन्ग्रेचुलेशंस धानवी। वेल डन धानवी। नो राशिक। नो अनंत। अथर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा, बट थोड़ा और आगे का लिखो अथर्व। अद्रिज नो। नो आदर्श। ओके, सो हाउ टू ब्रिंग आवर पीसेस इनटू द किंग साइड, है ना? वेरी बिग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है छोटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जयश्री। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग मत लिखिए कुछ देर तक। नो तर्पण। वैष्णवी वेल ट्राई बट नहीं। तो अब बोर्ड पर पूरा ध्यान। ओके, सो नाउ ब्लैक प्लेड अ वेरी नाइस मूव, एक्सीलेंट मूव। मतलब इस गेम का सबसे अच्छा मूव अगर कोई है तो वो है किंग F7। क्यों, किस लिए, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब वो कैप्चर करता है। बिशप टेक्स E4। वाइट प्ले करता है बिशप D3। क्योंकि ये बिशप जो है ना, काफी अम, अच्छा बिशप है जो किंग साइड पे अटैक कर रहा है ना? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो G2 पे अटैक कर रहा है। हम्म। और कहीं ना कहीं कुछ टैक्टिक्स वगैरह लग सकता है इन फ्यूचर। एनीवे, तो अब इस जगह पे फिर से इट इज ब्लैक टू प्ले एंड एवरी वन राइट डाउन। बोलना नहीं है किसी को। पहले 2 मिनट सोच लो, फिर मैसेज हम ऑन करेंगे। तब तक सोच समझ के रखो। इट्स ब्लैक टू प्ले। थिंक कि आप किंग साइड पे कैसे अटैक बिल्ड करोगे। ठीक है, किस तरीके से आप कंटिन्यू करोगे। मैंने मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दिया है, बट सभी को एक ही बार मौका मिलेगा लिखने का। और 4 अलग अलग मैसेज मत भेजना, एक ही मैसेज में सारा मूव्स लिखना। थिंकिंग टाइम अभी कंटिन्यू ही है। सोचिए अच्छे से।
ओके। सो काफी सारा टाइम दिया हमने। ठीक है। हम्म। डिबे में तो बहुत हद तक आपने सही लिखा, लास्ट में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऋषभ आनंद, ये आधा अधूरा आंसर है। नो धानवी, आधा, हाफ आंसर है, गलत। अब ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है, कौन ओपनिंग खेल रहा है, क्या खेल रहे, नहीं खेल रहे। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके मिडिल गेम प्लान और अटैकिंग पे, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी कैसे आप खेलते हैं आगे के गेम को। नहीं, अभी भी नो राशिक। आदर्श एक मूव लिखे हैं, रॉन्ग। अनंत, आपने भी एक मूव लिखा है, रॉन्ग। एक मूव जो जो लिखे वो तो रॉन्ग। यहाँ पे लोग 5-6 मूव लिख रहे हैं, आप लोग एक एक मूव लिख रहे हैं, कैसे होगा बोलिए। है ना। अभी भी गलत है, था लास्ट में थोड़ा गलत हो गया, स्टार्टिंग का सही था। नो वैष्णवी, नो तर्पण, नो जय श्री, थोड़ा सा सही है। नो अद्रिज, अद्रिज। अटैकिंग चेस को और अच्छा करना पड़ेगा आपको। ओके। सो जस्ट ए मिनट, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं। ध्यान से देखिएगा, बोलना नहीं है किसी को कुछ। एंड जस्ट वेट। यहाँ पे आपका बिशप भी अटैक कर रहा है, किंग F7 पे है, क्वीन D8 पे है। ये जो किंग को F7 पे किया गया था, इसका एकमात्र कारण है कि क्वीन को रूक को कनेक्ट करना, ताकि जरूरत पड़े तो हम अटैक कर पाए। ठीक है, बिशप ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे है। ठीक है, सो रेडी। तो ब्लैक का पहला मूव होता है रूक H2, जो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। बट सिर्फ एक मूव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। असली खेल का मजा अब आने वाला है, जब वो किंग G1 पे जाता है, और तब ब्लैक बिशप टेक्स G2 करता है। ओके। ध्यान से देखिए, दिस इज द मूव। इस मूव को आप सभी ने मिस किया। ठीक है, शायद एक बच्चे ने लिखा था या नहीं, मुझे नहीं पता। बाकी सर सब आपने जब मुझे बोला था उसके बाद मैंने लिखा था। लिखा था। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ। So bishop G2, king G2, and now queen H3, king G1, then rook H8। अब वो खेलता है F4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं, क्वीन H1 चेक दे देते हैं। बिलीव कीजिए, इसमें शायद आपको सिर्फ क्वीन मिले, इसके बाद भी आपका भी क्वीन चला जाएगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे F4 के बाद बहुत सारे बच्चे H1 चेक देते हैं, या पॉन G3 बढ़ा देते हैं। बट द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज G into F3। इसका मुख्य कारण ये है, मेन रीजन ये है कि ये जो क्वीन है ना, ये G2 पे बैठना चाहता है और क्वीन पे अटैक करना चाहता है। इसको रोकने के लिए G takes F3 इज द ओनली बेस्ट मूव। अब वो किंग F2 आता है, देन हम लोग, हर कोई फिर से आप लोग सोचेंगे कि सर अभी क्वीन से चेक दे देते हैं। बट इसका आगे का कोई सोचना ही नहीं चाहते कि चेक देंगे किंग D1, किंग E1 चला जाएगा, फिर आप बिशप से H4 चेक देंगे, किंग D1 चला जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक का एक बहुत बेहतरीन मूव है कि किंग को इस तरफ जाने से रोकना है, तो क्यों ना आप क्वीन H2 से पहले बिशप H4 चेक दे दें। समझ में आ रहा है। तर्पण, आपका ध्यान कहीं और है। वेरी बैड। सो बिशप H4 एंड देन किंग G1, राइट। नाउ रुक G1, सॉरी रुक G8 एंड देन टेक्स टेक्स मिट। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पोजीशन को। ठीक है, मतलब गेम को, तो फटाफट आपके ध्यान में रहेगा कि आपने क्या सीखा। तो ये गेम लंदन के अगेंस्ट था, है ना। एंड नाइट F6, नाइट F3, बिशप B7, कुछ इस तरीके से गेम आगे कंटिन्यू होता है। नाइट E4, जो आपने अभी तक सीखा है बस उसी को कंटिन्यू कीजिए, कुछ नया नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, बस उसको बहुत अच्छे से समझिए। नाइट C4, G5, ओके, एंड फाइनली H5। तो ये जो आइडिया था ना यहाँ पे, और अब ब्लैक प्ले करता है टेक्स टेक्स के बाद किंग F7, ये भी माइंड ब्लोइंग आइडिया था, है ना। सारा पीस को कनेक्ट करता है, एंड फाइनली दिस माइंड ब्लोइंग कंटिन्यूशंस, है ना। एंड चेक टेक्स दिस, चेक चेकमेट। ओके।
तो इसके आगे का गेम्स हम लोग फिर से आगे दिखाएंगे, या मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आज का क्लास आप सभी को मज़ा आया होगा, है ना? तो आज के लिए इतना। हम्म। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन। गुड नाइट। टेक केयर। बाय।